हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन लैब में। आज का टॉपिक है, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, ट्रिकी मैथ कैलकुलेशन सीरीज। सीरीज इसलिए क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन का मैं इस चैनल में सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपको बेसिक टू एडवांस तक ले जाएगा। बेसिक टू एडवांस इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको छोटे छोटे कैलकुलेशन भी दिक्कत करते हैं, तो उनके लिए बेसिक हो जाएगा। और जिनको आता है वो धीरे धीरे मेरे चैनल में बने रहिएगा, हम लोग उनके लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। तो बस सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कैलकुलेशन है, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट है, आपको पहले 2 से 10 तक का टेबल ही याद रखना है, उससे ज़्यादा टेबल याद रखने का आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो मैक्सिमम टेबल पर आधारित होते हैं, तो जिनको अगर टेबल याद नहीं है तो 2 से 10 तक भी याद है तो उनका भी काम हो जाएगा। और जिनको याद है वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। तो कैसे हम दो से 10 तक टेबल याद रख के आगे का कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, आपको बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 का टेबल याद है तो 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। ओके, फिर आपको ये दो डिजिट को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी आपका आंसर 84 हो गया। उसी तरह 19 को 9 से इंटू करना है, तो 9 9 से कितना हो जाएगा 81 लिख दिया। फिर 9 1 से कितना हो जाएगा 9। फिर आपको ये दो डिजिट को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 9 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17। ये 1 का 1 लिख दीजिएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, 6 4 से कितना होगा 24 और 6 7 से कितना हो जाएगा 42। अब आपको ये क्या करना है, ये दो डिजिट को बीच का आपको प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस कीजिएगा तो ये 4 का यहाँ 4 लिखा आएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 का आपका कितना हो जाएगा 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को यहाँ ऑलरेडी होमवर्क रेडी कर चुका हूँ, जो आप घर में कर सकते हैं। और जनरली आप इसको अपने आप से क्वेश्चन देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूँ तो आप लोग बताइए मुझे कि 17 इंटू 9 कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप हमको कमेंट में दे दीजिएगा। नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन लिखा हो पहले। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन मेरा सही है कि नहीं। 14 इंटू 6, हाँ ठीक है। 19 इंटू 9 ठीक है। उसके बाद फिर 74 इंटू 6, एकदम परफेक्ट। आई होप आपको ये 2 से 10 वाला टेबल वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। तो इसमें देखिए, इसमें एक पैटर्न आपको पकड़ के चलना होगा। वो पैटर्न है, पहले आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, और इसको आपके सामने आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन शुरू में लगता है कि कोई भी ट्रिकी जो है, ट्रिकी मैथ कैलकुलेशन शुरू में आपको थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन उसको आप बार बार प्रैक्टिस में लाइएगा ना, तो आप क्या होगा कि 10-15 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप उसमें इतना बेहतरीन हो जाइएगा, तो आपको फिर यही सब पसंद आएगा और आपका जो स्पीड है मैथ सोल्व करने का काफी बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये क्या है, इससे अच्छा तो हम उसी तरह कर लेंगे। तो आप मेरे बात पे मतलब बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कीजिए कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन बाद में जब ये सब ट्रिक में जाना तो मैं भी इसी के माध्यम से क्या करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ और कम से कम समय में मैथ को सोल्व कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले हमको वर्टिकल पैटर्न पकड़ना है। तो 1 4 से कितना हो जाएगा 4। ओके, फिर क्रॉस करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 1 1 से कितना हो जाएगा 1, और 5 4 से कितना हो जाएगा 20। अब दोनों को प्लस कर दीजिए 21। 21 का आपको सिर्फ 1 ही लिखना है, ये 2 आपका हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब फिर ये वर्टिकली पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 और उसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7। 714 इज द आंसर। उसके बाद ये देख लीजिए, एक बार इसको देख लेते हैं चेक करके सही है कि नहीं। 1 4 इंटू 51, एकदम राइट है। चलिए इसी पैटर्न को पकड़ के इसका आंसर आप लोग हमसे पहले सोल्व कर सकते हैं, देखिए ट्राई करके। फिर सीधा करना है, 3 4 जा 12 के 2 कैरी 1, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 लिख दीजिए, लिखते जाइए। 6 4 जा 24, सबको ऐड कर दीजिए। 5 4 9 और 10 का 0, कैरी 1, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो कितना हो गया 40। 40 के यहाँ 0 लिखाएगा, ये 4 हो जाएगा आपका कैरी। फिर 6 5 जा 30,
और 30 में ये 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। चलिए देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 54 इंटू 63 करते हैं, एकदम सही है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका देख बनाते हैं इसी पैटर्न के हिसाब से। मतलब वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, 8 और 9 3 12, 12 का सिर्फ 2 यहाँ लिखिएगा, हाँ कैरी 1 चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं कैरी 1 चला जाएगा, 1 2 जा 2 और 2 में 1 जाइए कितना हो जाएगा 3, 322। तो चलिए इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो 23 इंटू 14, सॉरी 41 हो गया, 40, 322। तब यहाँ पर देखिए सब आंसर हम लोग का सही आ गया। तो आप लोग आराम से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपका रफ वर्क हो गया। अब इसको, ये जो आपका रफ वर्क है, आप इसको माइंड में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसा कोई जो नहीं, मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिख के समझाया। ये भी आपका हो गया। चलिए अब आगे क्या देखते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अगर देखिए YouTube में आप क्या होता है प्ले स्पीड दिया रहता है, तो जिनको समझ में आ गया हो मेरे वीडियो को 1.5x या 1.75x में करके देख लीजिएगा, तुरंत तुरंत आप समझ सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो स्लो कर लीजिएगा प्ले स्पीड को, आप देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इधर देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज ऑफ 1 डिजिट नंबर, यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीरीज ऑफ 1 डिजिट नंबर है, जैसे आपको देखिए यहाँ पर जितने भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर सब में आपको 11 है तो यहाँ भी आपको 1 दिखेगा, 12 है तो यहाँ भी आपको 1 दिखेगा, 18 है तो यहाँ भी 1 दिखेगा। अगर 3 डिजिट नंबर में जाते हैं तो यहाँ भी आपको 1 1 दिखेगा, यहाँ भी आपको 1 1 दिखेगा, यहाँ भी आपको 1 1 दिखेगा। तो इस तरह के 1 डिजिट के नंबर अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इसको कैसे आसानी से हम लोग कम समय में सॉल्व करेंगे, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस देखिए ध्यान से और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए कभी भी आपके सामने इधर 2 डिजिट नंबर हो और 1 वाला सीरीज में हो तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन वहाँ पर ट्रिक कुछ अलग था, यहाँ ट्रिक उससे भी आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 364 को लिख देना है, 2 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 जीरो आपको लेना है, 1 जीरो इधर लेना है और 1 जीरो आपको इधर लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, दो डिजिट को प्लस करते जाना है, इधर से इधर को प्लस करते जाना है। तो 4 में 0 प्लस करेंगे कितना होगा 4, 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 का 0 कैरी 1। उसी तरह फिर 3 में 6 प्लस करेंगे कितना होगा 9, 9 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1। और फिर 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 होगा, उसमें फिर 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4। दैट इज योर आंसर। उसी तरह यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 है, 1 के साथ क्या है 2 है, तो कुछ नहीं करना, उसी तरह नंबर को हम लोग को लिखना है। यहाँ पे मेरा 2 डिजिट है, इधर भी 1 जीरो इधर भी 1 जीरो बिठा देना है, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 है इससे आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब उसको भी इसके साथ प्लस करते जाना है, जैसे 4 2 जा 8, 8 में 0 प्लस करेंगे कितना होगा 8। उसी तरह 5 2 जा 10, और 10 में 4 प्लस करेंगे 14 का 4 कैरी 1। उसी तरह फिर 2 2 जा 4, 4 में 5 प्लस करेंगे 9, और 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का 0 कैरी 1। उसी तरह 0 2 जा 0, और फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तो 2 होगा, और 2 में ये कैरी 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 3048 इज द आंसर। चलो चेक भी कर लेते हैं कि सही है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो पहला था 364 इंटू 1 1, राइट आंसर। 254 इंटू 1 2, ये भी राइट आंसर। चलिए इसी तरह नेक्स्ट आते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा डिजिट लिया है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 2 4 लिखना है, इधर भी 1 जीरो इधर भी 1 जीरो, क्योंकि सभी जगह 2 डिजिट नंबर है। अब आपको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको ऐड करते जाना है, हर 2 डिजिट को क्या करते जाना है ऐड करते जाना है। तो 8 4 जा 32, 32 में 0 ऐड करेंगे तो 32 ही होगा, तो 32 का 2 लिखेंगे, कैरी चला जाएगा मेरा 3। उसी तरह यहाँ पर देखिए ठीक है, 2 8 जा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 होगा, और 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 का 3, और कैरी मेरा हो जाएगा 2। उसी तरह देखिए 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 26, और 26 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 28, 28 का 8 कैरी 2। उसी तरह पे यहाँ पर 0 8 जा 0, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3,
और 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 8 3 2। चलिए इसको मैच कर लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर आएगा नहीं है। 3 2 4 इंटू 1 8, ये भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से यहाँ तक जो सीरीज हुआ आपका, देखिए यहाँ तक जो आपका सीरीज हुआ ये आपका हो गया 2 डिजिट नंबर का। देखिए सब जगह 2 डिजिट है, 2 2 और 2 डिजिट नंबर। तो कुछ नहीं करना है, सेम नंबर को आपको लिखना है और दोनों तरफ क्या करना है 0 बैठा देना है। सेम नंबर को आपको लिखना है और दोनों तरफ आपको क्या करना है 0 बैठा देना है। सेम नंबर को आपको लिखना है और दोनों तरफ आपको 0 बैठा के और हर 2 डिजिट को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। जैसे 4 में 0 प्लस करेंगे 4 होगा, 6 में 4 प्लस करेंगे 10 का 0 लिखेंगे कैरी 1 चला जाएगा, फिर 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0 कैरी 1, और फिर 3 में ये 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर का यहाँ तक फिनिश। उसके बाद डिफरेंट 2 डिजिट नंबर का यहाँ मैंने ट्रिक बता ही दिया है, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल, बस इस तरह करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 डिजिट नंबर, यहाँ देखिए यहाँ 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको लास्ट का ही देखना है। सब 1 सीरीज है तो 1 वाला सीरीज में कुछ नहीं करना है, आपको उसी नंबर को लिखना है 4 3 2, और आपके बाद क्या करना है 2 0 इधर बैठाना है और 2 0 आपको इधर बैठाना है, ठीक है, मतलब 2 2 0 का सीरीज आपका चलेगा। आपको क्या करना है देखिए इसमें आपको बस 3 डिजिट को क्या करना है ऐड कर देना है। तो 2 में 0 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 ही हो जाएगा। उसी तरह 3 में ये तीनों डिजिट को ऐड करना है, 3 2 6 में जो जाएंगे 6 ही हो जाएगा। 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 0 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 0 0 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गया आंसर। इतना कैलकुलेशन आप लोग को एकदम तुरंत हो जाएगा। चलिए मैच कर लेते हैं। 4 3 2 इंटू 1 1 1 4 7 9 5 2 है, 4 7 9 5 2। अच्छा यहाँ 3 2 कितना होगा 5 होगा, मिस्टेक से हम 6 लिख दिए। तो चलिए इसको सुधार देते हैं, यहाँ हो गया आपका 5। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस में पर्सन बेस्ट तो आप लोग बेस्ट हो जाइएगा। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 नंबर को लिखना है, दोनों तरफ 2 2 0 बैठा देना है और आपको फिर प्लस करते जाना है। तो ये 3 डिजिट को प्लस कीजिएगा 2 0 0 तो कितना होगा 2, फिर ये तीनों को प्लस कीजिएगा 3 2 कितना होगा 5, ये तीनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 9, ये तीनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 7, और ये तीनों को प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 4। तो आपको आंसर पता चल गया। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छा लग रहा होगा। जिनको अगर आता है वो अपना स्पीड में करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिनको नहीं आता वो अपना धीरे धीरे समझिएगा। अब यहाँ देखिए इधर भी है, इधर भी आपका है, इधर आप देख सकते हैं सेम है, 6 1 3 लिखना है, इधर आपको 2 0 बैठा देना है, इधर आपको 2 0 बैठा देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आपका 2 है, तो ये 2 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, आपको ऐड करते जाना है, 3 डिजिट को आपको ऐड करते जाना है। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में ये 0 जोड़ेंगे कितना होगा 60 होगा, ओके। फिर यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 2 जा 2, 2 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 5, और 5 में 0 प्लस करेंगे कितना होगा 5। उसी तरह यहाँ भी 6 2 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13, 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 6 कैरी 1। यहाँ भी 2 से करेंगे 0 2 जा 0, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8। उसी तरह यहाँ भी 0 2 जा 0, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, और 0 में 6 प्लस करेंगे 6, और 6 में ये कैरी था क्या, नहीं 6 ही हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो कितना है 0 0 0 6 1 3 0 0, नहीं डायरेक्ट लिखते हैं 6 1 3 इंटू 1 1 2 6 8 6 5 6, आंसर राइट है होगा। अब चलिए उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ हायर डिजिट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका 8 है, तो कुछ नहीं करना है 3 2 4 लिख दीजिए, इधर भी 0 0 बैठा दीजिए, इधर भी आप 0 0 बैठा दीजिए, और आपको 8 से क्या करना है मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले जब 8 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 8 4 कितना हो गया 32, 32 में ये 0 0 जोड़ेंगे तो 32 ही होगा। अब
32 के यहाँ 2 लिखेंगे, कैरी मेरा हो जाएगा यहाँ 3। ओके, अब यहाँ पे 2 8 जा 16, यहाँ भी जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 से कितना हो जाएगा 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, या 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 23 का 3, या फिर कैरी में कितना हो जाएगा 2। उसी तरह फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 से कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 का 2, कैरी में कितना आ जाएगा 3। उसी तरह फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 से 0, और उसमें ये 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। उसी तरह फिर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 से 0, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 3 का 3, दैट्स ऑल। तो आपका आंसर आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3 2 4 इंटू 1 1 8, 3 8 2 3 2, यानी हम लोग यहाँ पर जितना भी कैलकुलेशन किए हम लोग का सब राइट आंसर आ गया। ये रहा आंसर, और ये रहा आप लोग का सबका आंसर हो गया। तो ये जो पार्ट है ये आपका हो गया 3 डिजिट नंबर का। ये वाला पार्ट भी देखा जाए, इसको थोड़ा सा अगर हम अलग करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन को खींच के आप लोगों को समझने के लिए हम यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, आपका लगता है ये वाला फिनिश हो गया है। तो और यहाँ से आपका हो गया 3 डिजिट नंबर का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैथ का सीरीज में लेके आया हूँ और इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा ताकि आप लोग के कैलकुलेशन को मैं अच्छे से और बेहतरीन कर सकूँ, ताकि आप एग्जाम में कम समय में कैलकुलेशन करके अपना मतलब मंजिल को प्राप्त कर सके। मंजिल मतलब एग्जाम पास कर सके। देखिए, ये एकेडमिक क्लास के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए भी है। कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज कम्पेयर टू एकेडमिक क्लास। एकेडमिक क्लास वाले भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास 7 8 9 10 हो गए, 11 12 हो गए। उसके बाद फिर आपका कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए तो है ही है। तो आई होप आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और जो लास्ट में हम बोलते हैं वही हमेशा बोलने जा रहे हैं कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए, ताकि अपना सपना आप मतलब जी सके, जल्दी उसको पूरा कर सके। क्या होता है ना, उम्र निकल जाने के बाद भी सपना का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए कम समय में अगर सपना को प्राप्त कर लीजिएगा तो हर चीज़ वो जी पाइएगा जो आप जीना चाहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।